हुआ है आप लोग का ना भैया आप एक ऑक्सीजन का 5000 और हमारा ये तो क्या लगा तो आप लोग क्या तरह रेस्ट कर लीजिए नमस्कार दर्शकों, आई थिंक अभी पूरी हमारी अरुणाचल प्रदेश की जनता को तो पता ही हुआ दैट हमारी स्टेट प्राइड स्टेट कराटे प्लेयर सोंग्यो जोमिन रोगो शी इज़ नो मोर। शी हैड अ एक्सीडेंट विद 2 of her friends जिसमें से अमक सोनम शी वाज आल्सो स्टेट प्लेयर एंड शी इज़ आल्सो नो मोर। तो सोंग्यो जोमिन शी ब्रीथेड हर लास्ट ब्रेथ येस्टरडे इन डिब्रूगढ़ जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी एंड डिस्पाइट many tries the doctors couldn't save her and we exactly don't know कि उसके साथ क्या हुआ था डिब्रूगढ़ में। तो उसके साथ exactly क्या हुआ था ये जनता को पहुंचाने के लिए we have come at her place and अभी उसकी मम्मी हमसे बात करेगी to give her details on what exactly happened with her। कौन सी बदन का जो पार्ट बहुत ख़राब से डैमेज हो गया था। पाया लेंसो नलुगम मीडिया तरफ हम मेरा बच्चा का हिस्ट्री को जानने के लिए ये पहुंचाने के लिए पाया को लेंसो किलो अच्छा कि डिब्रूगढ़ लोगों पर हम तो मुझे अन्यो हो गए क्लास ऐसा हो गए क्लास 5 हो गए मुझे स्पोर्ट में इंटरेस्ट ला के लिए चाहना मना आए मैं नाच सोचे कम होदाई में इंटरेस्ट हेबेरी ने मैं पास पढ़ाई मालो सेकंड पढ़ाई हेबे नाचा ने हेब नाचा लेला मुझे क्लास 5 हो क्लास 7 हो मुझ सोगे आगाम गे आसो नाम बाई बालो मुझरा आसो लोगे बाई बालो स्कूल क्लास 7 दो यो बसो यूपिया बसो मिडिल स्कूल बसो दो हो मुझरा आसो नाम ना बाई बांग कंपटीशन क्यों ना मुझ हराब आसो ना मुझे पास पढ़ाया गवर्नर को पास पढ़ाई मुझ 500 दाम को 300 पाई ना हो गया मुझ हवे पाचा ले हवे चारे ला मुझे स्पोर्ट में इंटरेस्ट 2000 आसो हो 2000 क्लास 7 दोई हो 7 दोई हो मुझ आलो आसो आलो बराम क्लब आलो आचु बगंगा बराम क्लब आलो तेनी महीना गो केली पिला आसो ने आलो सेपात्र नामिन अंगने मुझ हो कमरा मुझ मिडल पाइप पन्ना आए हो गए मुझ आसो के इंटरव्यू हो जिलेला सही आलो हाको नाम सही आलो हालेला सही संयंग सही आलो मगे नलुग से जैसोगे डॉक्यूमेंट हम पराम नलुगे मीडिया तरफ नलुगे पतुजाब दुकादो सी सही आलो दोतला मगे तलम पराम मगे पाई नाम ना आई परासे मग परांग हम बे मग पाई नाम है हेब्रिले कोलंगो ngaku ngo akela चौथा से ये जोमिन का बाया दोनों पिताजी ने हम चौथा से पाला है हम अकेला पाला पाल के अभी मेरा बच्चा को हम सोचा था कुछ जानने के लिए सोचा था हम कुछ भी इसे समय आने के लिए कुछ भी नहीं सोचे इसलिए हम भी यूं मादन आए इमन मेरा दिमाग भी काम करता नहीं है saya lo mag sayang mag kelas tenam exam jila mag saya lo do telat kelas 9 log alo ke kelas 9 nam pas pa tenam sayang mag hara exam jik pa ho mag exam jik le la alo school alo angte sunere ogolo angte sunere ngo kam hom chima nae hogo brisnere kilo 5 तारीख हो भाई 5 तारीख हो हम भी आने भी सब्जी कुछ बिसराए बच्चा के लिए हम कराए एवरे नंगो सब्जी होलसेल
नाले कोला आरु 7 बजे सुबह 7 बजे हो नहर नवंग दिल्ली मरके दिल्ली नंगो सब्जी होलसेल नाले कोला प्रा लोपंगम सपा कोने 9 बजे यारो सारी 11 ngam सब्जी को हम सपा मना में कुतुम दाते ये पोन हाने तुम्हारा बच्चा इसे 1 दिन हुआ है हम चाहते कुछ तो ज़्यादा चुप नहीं लगेगा सोच के ने हो मेडिकल जाके देखा मेरा बच्चा होश भी नहीं है इसे इसको हम क्या बोलेगा लखीमपुर में डिब्रूगढ़ में लेके आलो आईसी रूम में रखा है कल 9 दिन हो गया वो समय में सबको पाया को लेंसो आई गर्मीन को भी पाया को लेंसो पैसा तो लाई पता गया है गर्मीन भी मदद किया है और सोसाइटी भी मदद किया है हो गए रिलेटिव भी मदद किया है गर्जा भी मदद किया है सबका पैसा पानी में चला गया बचाने के लिए कोशिश कर रहा है अने ग्योलामा है पाओ मगे मीलू सिक्पा को सुलू पोस्टमार्टम में पीरा सुलू हागे पको आए नाम से हागे पको और नलुगम मेरा बच्चा का हिस्टोरी को ये अरुणाचल में और इंडिया में आप लोग के जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप लोग पाया लिंचो मेरा लिए दिल खुशी हो रहा है। तो ये थी संग्यू की मम्मी जिसने बताया संग्यू के अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट किया। अभी सुनते संग्यू के भैया से टू नो कि एग्जैक्टली हॉस्पिटल में क्या हुआ था। मेरा बहन जो है एक नेचर कैरेक्टर में बोलने से बहुत काइंडनेस और बहुत ग्रेट और घर पे भी बहुत सिंसार और बहुत ही मन एक अच्छे कैरेक्टर की बहन थे। उसके जो एक्टिव जो है स्पोर्ट एक्टिव जो भी मल्टी टैलेंट था ये 2017-18 से शायद एक्टिव हुआ है। 17-18 से हर चीज़ में स्पोर्ट में स्कूल प्राइमरी स्कूल या यूपीआई में पढ़ता था। प्राइमरी स्कूल में जो कंपटीशन जब भी होता था वो फर्स्ट प्राइज ही लाता था कुछ कंपटीशन में। तो स्पोर्ट में बोलो या क्विज कंपटीशन में बोलो और फर्स्ट प्राइज हमेशा लाता था। डांस में बोलो तो कल्चरल में कि जहाँ या अभी या यूपीआई जहाँ भी या चर्च जब क्रिसमस होता है क्रिसमस जब भी रीजन क्रिश्चियन के जो हमारा क्रिश्चियन के जब भी फंक्शन होता है मेरा बहन डांस में कहीं जो भी स्पोर्ट इवेंट में डांस में फर्स्ट प्राइज लाता था। जो भी मैंने एक प्राइज़ तो लाता था फर्स्ट प्राइज जो भी कुछ भी लाता था हमेशा बहुत एक्टिव था। और हमारा यहाँ का यूपीआई का जो डांस ये सब में और कहीं में कोरियोग्राफर भी करता था डांस में। और स्पोर्ट एक्टिव जो है स्पोर्ट में हर चीज़ में वो एक्टिव था। हर चीज़ में एक्टिव हर गेम को वो कर सकता था। इस जब वो क्लास ये था 8 था 2021 में था 21 में था अभी डेट सब पूरा ये हो गया ना। तो उसने बोला कि उन लोग का स्कूल का तरफ से अभी कराटे का ये हो रहा है कराटे में सेलेक्ट कर रहा है तो उसका स्कूल तरफ से उसको सेलेक्ट हुआ है ऐसा बताया है। तो हम बोले देखो आप जो भी हो एक चीज़ में फोकस करो हर जगह में हाथ मत डालो ना एक चीज़ में फोकस करो हम ये समझाए। तो बोले नहीं हम अभी से कराटे में ही जाएगा हमको कराटे जाने दो बोला। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है चलो एक ही में फोकस करो। तो कराटे जाना ही है तो कहाँ जाएगा पूछा है। तो उसने बोला कराटे जो है क्लब जो है बोरम में है बोरम जहाँ वो बोरम ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड है ना उसका सामने में उसका सेंसाई मास्टर अचू बगंग जी का वहाँ उसमें सेलेक्ट हुआ है। दादा हमको उधर जाने दो हमको बोला है। तो हम बोला आप तो स्कूटी बाइक तो हमारा पास मेरा पास तो है लेकिन हमेशा तो हम पहुंचा नहीं पाएगा आपका पास तो स्कूटी नहीं है आप वह पैदल कैसे जा सकेगा नहीं हो जाएगा हम इंटरेस्ट है हम पैदल चला जाएगा बोले यहाँ रहकर। तो ठीक है चलो
जाएगा तो हम एडमिशन कर देते हैं बोल के मैंने उधर एडमिशन कर दिया। एडमिशन करने के बाद 2 महीना, लगभग 2 महीना समथिंग का बाद उसने एक टूर्नामेंट खेला सेपा में। यह लिखा होगा जो पर्स जो लिखा है। तो उसने दो महीना में ही 2 महीना कराटे प्रैक्टिस करके स्टेट लेवल में सिल्वर मेडल लाया। तो मैं तो बिलीव ही नहीं हुआ, हम आश्चर्य हुआ। हम भी कराटे में इतना साल किया है, मेडल ला नहीं पाया है। तो 2 महीना का कराटे करके कैसे ला सके बोल के तो हम दिल से बहुत प्राउड हुआ है। फिर वहाँ में और 3-4 महीना का बाद फिर अचू बुगांग जी ने बोला कि मुझे देखो आपका बहन को स्पोर्ट अथॉरिटी साई में ना, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी इंटरव्यू देने दो। वहाँ में सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होता है। चलो मेरा क्लब से कोई तो सिलेक्ट करके जाने से अच्छा बात है बोल के। तो अचू बुगांग जी ने मुझे ये ऐसा बोला। तो मैंने बोला हाँ सर, तो ठीक है आप कुछ कर दीजिए ना। तो इसमें अचू बुगांग का बहुत हाथ है। अचू बुगांग जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसने बोला चलो हम जैसे भी कोशिश कर देता है आपका, लेकिन पास होना आपका बहन का ये दम पे है। तो मैंने बोला चलो इंटरव्यू देखे दिखने दो। तो इंटरव्यू दिया, फिर साई में क्वालिफाइड हो गया। क्वालिफाइड होने के बाद साई में लगभग 5-6 महीना के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल खेल हुआ ये में कलकत्ता में। फिर उसमें भी एक गोल्ड मेडल लाया फाइटिंग में। इसके बाद एक सिल्वर मेडल जो कता में, कराटे में कता भी होता है ना, कता में सिल्वर मेडल लाया। उसको तो यहाँ शायद नहीं डाला सिल्वर मेडल को ना। इंटरनेशनल लेवल में दो मेडल आया। तो मैंने सोचा वाह ये तो मेरा बहन इतना साल भी नहीं हुआ है, फिर उसमें समथिंग 1 साल जैसे ही हो जाता होगा उसका कराटे रनिंग जो क्लब खेलते हुए। अभी उसका बाद फिलहाल उसका बाद ठीक है चलो हमने सोचा इंटरनेशनल लेवल का जब गोल्ड मेडल लाया तो हम सोचा था चलो मेरा बहन ऐसा ला दिया है तो हम कुछ एक मीडिया का साथ कुछ ये करेगा ना, मेरा बहन को भी थोड़ा मीडिया का साथ बताएगा सोचा है। तो मेरा पास फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था, मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसका बाद घर में भी थोड़ा एक होस्ट पार्टी टाइप का होस्ट करेगा सोचा था, वो भी फुलफिल नहीं हो पाया। मैंने सिर्फ इतना कर पाया कि चलो उसका आने के बाद मैं उसको एक बहन की जीत के तौर पे मैंने चौथा सा पार्टी रखा था हमारा ब्लेस लेवल का, सिर्फ यूथ का साथ। मेरा एल्डर लोग को भी नहीं बुलाया है, सिर्फ फैमिली मेम्बर और मेरा ब्लेस का यूथ, मेरा ब्लेस जो संग्यो है, संग्यो ब्लेस का जितना यूथ है उसके साथ मैंने चौथा सा पार्टी। एग्जाम्पल ये आपका बहन अभी इस स्टेटस पे है, आप लोग भी मेरा ये मतलब जो हुई था कि आप लोग भी यूथ लोग को ना, आप लोग भी ऐसा ही होना चाहिए सोच के मैंने सिर्फ यूथ का साथ एक चौथा सा पार्टी रखा। फिर बड़ा लोग को मैं नहीं बुला पाया उस पार्टी में जब इंटरनेशनल लेवल गोल्ड मेडल लिया था। तो उसके बाद फिर टूर्नामेंट तो होते गया, फिर ब्रॉन्ज लाया है बोलता है। तो मैंने एक बार बोला था आप तो इतना कम प्रैक्टिस करने का बावजूद भी सिल्वर लाया, फिर गोल्ड लाया, अभी कैसे फिर ब्रॉन्ज लेते जा रहा है बोला है। तो जो बहन जो बोला है अभी उसका कैटेगरी और उसका ये जो वेट जो थोड़ा से अप डाउन हो गया, उसका कारण से ये फाइटिंग में गोल्ड नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ बताया था। हो जाएगा उसने बोला कि हो जाएगा दादा, हम तो और खेलने तो और इतना साल बाकी है और तो खेलते रहेगा ऐसा बोला। मैंने भी वही सोचा नहीं है हो जाएगा, अभी ब्रॉन्ज लाने से गोल्ड तो और फिर लाएगा होगा, यही मैंने सोच के बिता था। और अभी तो क्या करें, फिर उसके बाद जो मेडल्स के बाद ब्रॉन्ज लाने के बाद फिर अभी ये सिचुएशन जो आ गया। तो ये एग्जैक्टली सिचुएशन जो ऐसे था कि हम दिन का 12 बजे में, दिन का 12 समथिंग में मुझे मेरा एक भाई साहब ने फ़ोन आया कि अरे जोमिन का एक्सीडेंट हुआ है बोला है। तो क्या कर रहा है हम बोला है, हमको ऐसा बोला है। तो हम बोला है सब छोटा मोटा एक्सीडेंट होता होगा सोच के हम बोला है कहाँ में एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ थोड़ा ये बात किया।
तो उसका बाद नहीं सीरियस हुआ है बोला है तो बोल क्या। तो हम यहाँ से गया है, वहाँ शायद 12:40 ऐसे को हम मेडिकल में पहुँचा था, तो बहुत लेट हो चुका था। तो इसका जो है दोस्त लोग शायद 4 लोग थे, और साई का बहुत लोग उसके साथ आया था। उन लोग ने बोला कि मेरा घर को मालूम नहीं है। वो लोग बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश किया है, पर कांटेक्ट नहीं हो पाया फैमिली मेम्बर से ना। तो लगभग अराउंड मेरा हिसाब से, उन लोग का हिसाब से 10 या 9:40 का अंदर में एक्सीडेंट जो हुआ है। हम फैमिली मेम्बर्स को मालूम हुआ है 12:30 के बाद। तो उससे ये साई का उसका कुछ दोस्त लोगों ने पप्पू नाला जाके, मेरा एक भैया वहाँ रहता है पप्पू नाला जाके, वहाँ में पता किया है कि जो मिन एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग भैया आप है ना, यहाँ में एक बार लेकर आया था बोल के। उसका एक दोस्त जो वह एक भैया का पास गया था बोला है। वो भैया जो फिर में हमको जो जिसको हम बात किया है उसको बताया है, वो फिर हमको बताया। तो ऐसे हो के शायद बहुत लेट के बाद हम लोग फैमिली मेम्बर्स पहुँचा है। पहुँचने के बाद वहाँ से डॉक्टर बोला है कि ये उन लोग अनकॉन्शियस में है ना, सब 2 तो अनकॉन्शियस में, तीन लोग अनकॉन्शियस में है। आपका बहन थोड़ा ज़्यादा इंजरी हुआ है, तो आप सकने से हमको बोला है। यहाँ तो उन लोग का माथा में इंजरी हुआ है, माइंड में। तो ब्रेन इंजरी को उन लोग का पास ये न्यूरो सर्जन नहीं है। तो आप न्यूरो सर्जन में जाना है तो आप डिब्रूगढ़ जा सकते हैं या तो गुवाहाटी जा सकता है। मुझे वहाँ डॉक्टर की ओर से 2 ऑप्शन दिया। तो बोला कि मैंने बोला नहीं, बाद में डिब्रूगढ़ जाएगा तो फिर गुवाहाटी रेफर करेगा, उससे अच्छा हम गुवाहाटी ही जाएगा बोला है। गुवाहाटी जाने के लिए मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया। अरेंजमेंट करने के बाद देखा है तो उन लोग का ऑक्सीजन नहीं था। ये में एक ही ऑक्सीजन सिर्फ था, ट्रिम्स में एक ही ऑक्सीजन सिर्फ था। हम लोग को प्रिविलेज एक ही सिर्फ दे रहा था। एक ही में क्या है कि आधा रास्ता भी नहीं पहुंचेगा बोला है। तो फिर मैंने उसका ये क्या था से ये एम्बुलेंस का ड्राइवर से फिर बात किया। एम्बुलेंस ड्राइवर जो बोला कि उसका पास एक है। फिर डॉक्टर बोला 2 से भी नहीं पहुंचेगा। गुवाहाटी पहुंचने के लिए तो बहुत बड़ा बोला ना, उसका केजी हिसाब है ऑक्सीजन। हम और तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना पता नहीं है ऑक्सीजन में। उस गुवाहाटी पहुंचने के लिए कम से कम 4 या 5 या तो 6 भी लग सकता है। ऐसा कहकर फिर ऑक्सीजन में हम लोग बहुत तकलीफ हुआ। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के लिए हम लोगों ने 2-3 घंटा गवा दिया वहाँ में। फिर उसका बाद लास्ट में डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने वहाँ, और एक ऑक्सीजन का 5,000 डिपॉजिट करता है ट्रिम्स में। तो मैंने 10,000 डिपॉजिट करके वहाँ से मेरा एक भैया आके 10,000 डिपॉजिट कर दिया था। तो 10,000 डिपॉजिट करने के बाद वहाँ से 2 मिला। 2 जो है डिब्रूगढ़ पहुँचेगा, और सिर्फ डिब्रूगढ़ के लिए गुवाहाटी नहीं जा पाएगा आप लोग, ऐसे बोला है। तो लास्ट एग्जिस्ट करके वहाँ से शायद 4 या 4:10 या 4 का अंदर में निकला है। 4 PM ना, शाम का 4 बजे या 4 बजे के बाद ही निकला है ट्रिम्स से। तो ट्रिम्स से हम लोग निकलने के बाद 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकला है। ऑक्सीजन एग्जैक्ट गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तक पहुँचने तक ऑक्सीजन ही हो पाया। ऑक्सीजन जो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर जो बोला है तो ये तो थोड़ा बहुत कुछ भी हिल डुल नहीं है, डायरेक्ट अनकॉन्शियस है। इसमें अभी हम लोग सर्जरी भी नहीं कर सकता है, ऑपरेशन नहीं कर सकता है। थोड़ा कुछ उसका ये को दिख के हम लोग ऑपरेशन करने से कर सकता है ना। तो ऐसे बोलकर तो थोड़ा ग्रोइंग एज है, चौथा है, उसका मेडिसिन देने से 24 आवर्स में शायद कुछ एक्शन होने से शायद तभी वो लोग सर्जरी करेगा, ये सब बोला है। फिर मैंने जो भी हो ना, आप लोग जैसे आप लोग का, हम तो डॉक्टर नहीं, आप लोग डॉक्टर है, जैसे आप लोग चाहता है जो करने से मेरा बहन बच सकता है वो करो बोल के। डॉक्टर लोगों ने भी बहुत कोशिश कर दिया है मेरा बहन को बचाने के लिए। बहुत वहाँ का मेडिकल तो बहुत अच्छा था। मेडिकल का ये जो है बिल्डिंग ये सब जो इतना माने स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन स्टाफ स्टैंडर्ड था, स्टाफ अच्छा था, डॉक्टर भी अच्छा था। वहाँ का डॉक्टर ने भी बहुत कोशिश किया है मेरा साथ।
मैंने भी डॉक्टर का साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया है। डॉक्टर तो वह हम लोगों ने कितना 5 तारीख को निकाला, तो 7 तारीख को मैं फिर यहाँ वापस आ गया। यहाँ से क्रिस्तान की ओर से बोला है कि बहन का जान बचाना है तो आप फास्टिंग बैठ सकता है। फास्टिंग में भी भगवान का दुआ से भी ना, जो करके देखो भगवान का दुआ से भी हो सकता है, सोच बोला है लोगों ने। तो मैंने उसका सुन के फिर मैंने 7 को निकल के यहाँ फास्टिंग सेंटर में, हम लोग का यहाँ सेकेंड कमिंग फास्टिंग सेंटर में मैंने 3 डेज फास्टिंग बैठ कर फिर 10 को मैंने फिर वापस आया। तो डॉक्टर बोला नहीं, आपका बहन तो अभी तक सेम कंडीशन है, क्या करेगा बोला है। तो मैंने बोला नहीं, जो भी हो अभी तक तो सांसें चल रहा है तो चलते रहने दो, आप जो भी हो मेडिसिन अच्छा देते रहो। मेडिसिन तो बहुत कोशिश किया, इसने भी ज़िंदगी के साथ 5 तारीख से 13 तारीख तक बहुत लड़ा है, फिर आकर हार ही गया, बस उतना ही है।